लेकिन कैसे समझाए अपने मुआशरे वालों को? इन फकीर बनने वालों को कौन समझाए? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक शख्स आया और कुछ मांगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, घर में कुछ है? कहने लगे, 2 आनों के मुताबिक बस कुछ है। हुजूर ने फरमाया, उसको लाओ। वो भिखारी गया, वो 2 चीजें लेकर आ गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों को बेचो। वो बेच कर आया, उससे 2 दिरहम बन गए। 2 दिरहम का बेच करके आ गया। हुजूर ने फरमाया, अब इन 2 दिरहमों से ऐसा कर लेना, 1 दिरहम से जाकर के आटा खरीद लेना और घर में दे देना खाने के लिए, और दूसरा जो दिरहम है उससे जाकर के बाजार में कुल्हाड़ी खरीद करके आ जाओ। उसी ने इसी तरह किया। एक दिरहम से आटा खरीद कर घर चला गया और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर हुजूर के पास आ गए। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता भी डाल दिया और हुजूर ने उस साहबी से, उस साइल से, उस बिचारी से कहने लगे कि जा, अब जंगल में चले जाओ और वहां पर अपनी मजदूरी करके, अपनी मेहनत करके लकड़ियां जमा करते जाओ, लकड़ियां काटते जाओ और फिर उसको बाजार लेकर के, शहर लेकर के उसको बेचते जाओ। लेकिन 15 दिन से पहले मेरे पास नहीं आना। 15 दिन के बाद वापस आ जाओ और 15 दिन तक यही अमल करते जाओ। बाजार में लकड़ियां जमा करते जाओ और जंगल में लकड़ी जमा कर और बाजार में खरीदते जाओ। साहबी रसूल गए, यही अमल किया। 15 दिन के बाद आए और हुजूर से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, 15 पैसे पर हद, 15 दिरहम मेरे लिए बच गए हैं, नफा हो गया है। 15 दिरहम तो उस वक्त बहुत कुछ होता था। यूं समझे कि आजकल के दौर में 5-6 हजार रुपए उसके पास जमा हो गए। वो बड़ा खुश था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको वसीयत और नसीहत करते हुए फरमाया कि देखे, अपने पेशानी पर काला दाग लगाने से बेहतर यह है कि खुद मजदूरी कर ले आदमी।